डिजाइनर बेबीज का मतलब है जब पेरेंट्स बच्चे के ट्रेट्स और कैरेक्टर्स को डिसाइड कर सके। वो ये चूज कर सकते हैं कि उनके बच्चों की आंखें कौन से कलर की होगी, या उसके बाल कर्ली होंगे या स्ट्रेट। मैन और मशीन का रिश्ता बहुत पुराना है। पहले इंसान बने और उन्होंने मशीन्स बनाई, और आज हम मशीन्स के बिना अपनी लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। पर क्या आप यकीन करेंगे कि इंसान ने जिस मशीन को बनाया है, फ्यूचर में ये मशीन से इंसान को बनाने की काबिल होंगी? अरे होंगी, अभी नहीं हो रही है। यस। हेलो एंड वेलकम टू माइंड वॉर्स, जहां आज हम जानेंगे कि मैन और मशीन्स के सिंक्रोनाइजेशन से कैसे होंगे फ्यूचर ह्यूमंस। तो शुरू करें। आज ह्यूमन मशीन्स पर बहुत हद तक डिपेंडेंट है। अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखिए, कितनी छोटी बड़ी मशीन से घिरे हुए हैं आप। और बाहर ही नहीं, मशीन तो अब ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पहुंच गई है। अब पेस मेकर को ही ले लीजिए। ये एक ऐसा डिवाइस है जो उन लोगों में हार्ट की तरह काम करता है जिनका हार्ट बहुत वीक होता है और उसमें खुद से ब्लड पंप करने की ताकत नहीं होती। पेस मेकर्स ह्यूमन हार्ट को रेगुलरली बीट करने में हेल्प करता है, लेकिन सिर्फ दिल धड़काने के लिए ही नहीं। फ्यूचर में ये मशीन्स ह्यूमन को और भी स्मार्ट बनाने में हेल्प करेगी। ऐसा ह्यूमन ब्रेन को मशीन से कनेक्ट करके किया जाएगा, जिससे वो कंप्यूटर्स, प्रोस्थेटिक लिम्स और ऐसी और भी मशीन को स्मूथली ऑपरेट करने में सक्षम होंगे। कॉक्लियर इम्प्लांट भी ऐसा ही एक डिवाइस है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठीक से सुन नहीं सकते। ये डिवाइस उनके ईयर और ब्रेन से अटैच होकर साउंड वेव्स को कैच करके डायरेक्टली उस नर्व तक पहुंचा देगी जो साउंड वेव्स को ब्रेन तक ले जाती है। और जैसे ही ब्रेन के पास वेव पहुंची तो वो उसे सुनने के लायक हो जाएगा। ये डिवाइस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक पार्ट हियरिंग एड की तरह होता है जिसमें माइक्रोफोन फिट होता है। ये माइक्रोफोन दूसरे पार्ट से कनेक्टेड होता है, जिसे ह्यूमन हेड के अंदर ईयर की स्पाइरल कैविटी कॉक्लिया में फिट किया जाता है। ये पूरा सिस्टम ना सुन सकने वालों को सुनने की ताकत देता है। इतना ही नहीं, फ्यूचर में थॉट कंट्रोल्ड बॉडी पार्ट्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस होगी। आज जिन लोगों के हाथ या पैर किसी रीजन से एम्प्यूटेट हो जाते हैं, उनके लिए ये बॉडी पार्ट्स किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपना हाथ लूज करता है तो फ्यूचर में उन्हें बायोनिक हैंड्स लगाए जा सकते हैं। ये एक प्रोस्थेटिक आर्टिफिशियल हैंड होता है जो स्किन और बोन से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल सर्किट से मिलकर बनता है, और इसे ह्यूमन ब्रेन से कंट्रोल किया जा सकता है। इस प्रोसेस में हैंड की डैमेज नर्व्स को थाई से नर्व्स लेकर फिर से बनाया जाता है, और फिर इन नई नर्व्स को बायोनिक हैंड्स के सर्किट से कनेक्ट कर दिया जाता है। इस बायोनिक हैंड में ब्रेन से सिग्नल नॉर्मल हैंड की तरह ही ट्रैवल करने लगता है, और हाथ ब्रेन के इशारे पर काम करता है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल हैंड वर्क्स। वाह, क्या कहने। जो लोग बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए भी साइंटिस्ट कई एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रहे हैं। ये कोशिश जारी है जिसमें स्पीच को डायरेक्टली ब्रेन से ही डिकोड किया जा सके। ऐसा द ग्रेट फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने किया था। इस एक्सपेरिमेंट में वॉलंटियर की ब्रेन सरफेस पर कुछ इलेक्ट्रोड्स अटैच किए जाते हैं और फिर उन्हें किसी सेंटेंस को लाउडली पढ़ने के लिए कहा जाता है। जैसा ही वो ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रोड्स उस सिग्नल्स को कैच करते हैं और कंप्यूटर उन्हें डिकोड करके साउंड में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो भी वॉलंटियर सोच रहा है वही बात कंप्यूटर बोलने लगता है। That is some experiment, right? वैसे क्या आप बिलीव करेंगे कि फ्यूचर में पेरेंट्स डिजाइनर बेबीज को जन्म दे सकेंगे? डिजाइनर बेबीज का मतलब है जब पेरेंट्स बच्चे के ट्रेट्स और कैरेक्टर्स को डिसाइड कर सके। वो ये चूज कर सकते हैं कि उनके बच्चों की आंखें कौन से कलर की होगी, या उसके बाल कर्ली होंगे या स्ट्रेट। जी हाँ, इस साइंटिफिक दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। इस कमाल की टेक्नोलॉजी को कहते हैं जीन एडिटिंग। जैसे आज किसी फिल्म को एडिट किया जाता है, उसमें से एंटी शॉट्स को हटाकर अच्छे शॉट्स को एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक ऐसे ही की जाती है जीन एडिटिंग।
इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए सीक्वेंसेस को रिप्लेस, डिलीट या न्यू स्ट्रैंड्स इंसर्ट करके इम्प्रूव्ड क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के ब्रीड तैयार किए जाते हैं। अभी इसका सबसे ज्यादा यूज क्रॉप्स और एनिमल फार्मिंग के लिए किया जाता है। ह्यूमंस में पेरेंट्स से बच्चे तक कोई डिजीज इनहेरिट ना हो, इसके लिए भी जीन एडिटिंग का यूज किया जाता है। पर आने वाले टाइम में क्या पता जीन एडिटिंग से ऑन डिमांड बेबीज का कल्चर बढ़ जाए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इनोवेशन वो है जो अब हम आपको बताने वाले हैं। ये ह्यूमंस की लॉन्ग लाइफ से जुड़ा हुआ है। आज ह्यूमंस जो 80 से 90 साल के हो जाते हैं, पर उनका शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता है। ब्रेन और ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, चीजों को भूलने लगते हैं और कोई भी एक्टिविटी करने के काबिल नहीं रह जाते। बहुत से एक्सपेरिमेंट लॉन्ग लाइफ को बेहतर ढंग से जीने के लिए भी किए जा रहे हैं। फ्यूचर में ऐसे टाइनी बॉट्स अवेलेबल होंगे जो बंद हो गए ऑर्गन्स को फिर से स्टार्ट कर सकेंगे, या जिन बॉडी पार्ट्स को किसी मेडिसिन की जरूरत है उस मेडिसिन को वहां डिलीवर कर सकेंगे। इतना ही नहीं, फ्यूचर में माइंड को कंप्यूटर में अपलोड किया जा सकेगा। इससे जब इंसान बूढ़ा हो जाएगा तो उसके थॉट्स को फ्यूचर जनरेशंस के लिए स्टोर्ड करके रखा जा सकेगा। सोचिए, अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आज होती तो वो कौन कौन सी थॉट्स होंगे जो आप अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए स्टोर्ड करना चाहेंगे। वैसे ये बात तो क्लियर है कि फ्यूचर में ह्यूमन की बहुत सारी परेशानियों का हल इन मशीन से ही मिलेगा। बस हमें ये कोशिश करनी है कि मशीन से घिरे हुए हम कहीं खुद ही मशीन की तरह फीलिंगलेस ना बन जाएं, राइट? यानी ये जरूरी है कि ह्यूमन और मशीन्स के बीच का बैलेंस हमेशा बना रहे, वरना रोबोट्स और इंसान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आज माइंड वॉर्स में बस इतना ही, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को कंप्यूटर से भी तेज बनाना चाहती हैं, वो भी बिना कोई मशीन फिट किए, तो बस देखते रहिए माइंड वॉर्स ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. To be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel, hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.